इस आदमी को मिला एक ऐसा रिमोट जिससे वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ऐसा करना उस पर ही भारी पड़ जाता है। पर कैसे, आइए जानते हैं इस कहानी के जरिए। ये कहानी है माइकल की, जो एक बड़ी कंपनी में आर्किटेक्ट की जॉब करता है। वो अपनी बीवी डॉना और बच्चे बेन और समांथा के साथ रहता है। माइकल का बॉस जॉन उससे ज़रूरत से ज़्यादा काम करवाता है, जिसकी वजह से माइकल के पास अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं बचता। पर फिर भी वो अपनी फैमिली को खुश रखने की पूरी कोशिश करता है। माइकल का बॉस जॉन उसे एक नया प्रोजेक्ट देता है। माइकल को एक जापानीज कंपनी के लिए एक लग्जरी होटल डिजाइन करना है, और ऐसा करते ही जॉन उसे प्रमोशन दे देगा। माइकल ये सुनकर बहुत खुश होता है, पर फिर उदास भी हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पर जाना था। शाम को वो अपने बेटे बेन की स्विमिंग रेस भी मिस कर देता है। वहाँ वो बेन के स्विमिंग टीचर से मिलता है, जिसका नाम था बिल। बिल और बेन काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, और ये देखकर माइकल को बहुत जलन होती है। उस रात वो अपनी फैमिली के साथ डिनर पर जाता है, लेकिन वहाँ भी वो पूरा टाइम बस अपने फ़ोन पर लगा रहता है, जिससे उसकी मम्मी ट्रूडी को बहुत गुस्सा आता है। माइकल के पापा टेड बच्चों को अपनी कॉइन वाली मैजिक ट्रिक दिखाकर खुश करते हैं, पर जब बेन पूछता है कि उन्होंने जादू कैसे किया, तो टेड कहता है कि एक जादूगर कभी भी अपना राज नहीं बताता। घर पहुंचने पर डॉना और माइकल में बहस हो जाती है, क्योंकि माइकल पिकनिक कैंसिल करके अपने प्रोजेक्ट पर काम करने का फैसला करता है। प्रोजेक्ट के लिए उसे एक वीडियो देखनी होगी, लेकिन वो गलती से डीवीडी प्लेयर नहीं बल्कि अपने बच्चों के हेलीकॉप्टर का रिमोट उठा लेता है। हेलीकॉप्टर से चोट लगने और डीवीडी रिमोट ना मिलने पर गुस्से में आकर वो मार्केट चला जाता है, जहाँ से वो एक नया रिमोट खरीद सके। लेकिन पूरे मॉल में उसे अपने डीवीडी प्लेयर के लिए एक भी रिमोट नहीं मिलता। वो थक कर एक बेड पर लेट जाता है, लेकिन तभी उसे एक खास स्टोर नजर आता है। अंदर जाने पर वो मोर्टी नाम के आदमी से मिलता है और उससे डीवीडी प्लेयर का रिमोट मांगता है। जिसके बाद मोर्टी उसे एक अजीब सा रिमोट देता है और कहता है कि इस रिमोट से डीवीडी प्लेयर तो क्या, कुछ भी चला सकते हो। मोर्टी कहता है कि माइकल एक अच्छा इंसान है और इसीलिए वो उसे ये रिमोट फ्री में दे देगा, लेकिन एक शर्त पर कि माइकल उसे ये रिमोट कभी भी वापस लेने को नहीं कहेगा। खुश होकर माइकल घर आ जाता है और डीवीडी प्लेयर चलाकर अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देता है। लेकिन फिर उसका डॉगी संडी उसे डिस्टर्ब करता है, क्योंकि वो बाहर जाना चाहता है। गुस्से में आकर माइकल रिमोट से संडी का वॉल्यूम कम करने की कोशिश करता है, और वाकई में संडी की आवाज कम हो जाती है। पर माइकल को लगता है कि ये उसका वहम है। लेकिन फिर वो संडी को रिमोट से फास्ट फॉरवर्ड करके देखता है, और इस बार भी रिमोट काम करता है। माइकल समझ जाता है कि मोर्टी ने जो कहा था वो सच था। इस रिमोट से वो सच में कुछ भी कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद मोर्टी माइकल को अपना फोन नंबर देता है ताकि माइकल उससे बात कर सके। माइकल मैजिक रिमोट की मदद से अब सब कुछ कंट्रोल करता है। वो अपनी लाइफ के हर पल को फास्ट फॉरवर्ड कर लेता है, यहाँ तक कि वो अपनी बीवी के साथ भी सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड में करता है, जिससे उसकी बीवी डॉना भी परेशान हो जाती है। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड करने पर उसे उन पलों में जो कुछ भी होता है वो कुछ याद नहीं रहता। तो फिर माइकल मोर्टी को बुलाता है और उससे इस बारे में पूछता है। मोर्टी उसे समझाता है कि फास्ट फॉरवर्ड करते वक्त माइकल की बॉडी तो नॉर्मल रहती है, पर उसका दिमाग फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है, जिसका मतलब उसकी बॉडी सब कुछ ऑटो पायलट पर करती है और इसीलिए उसे कुछ याद नहीं रहता। ये समझने के बाद माइकल सारे बोरिंग और मुश्किल काम फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी लाइफ बहुत आसान बना लेता है और फास्ट फॉरवर्ड करके अपना प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर लेता है। जिसके बाद वो प्रोजेक्ट मीटिंग पर जाता है, जहां जापानीज कंपनी के मालिक मिस्टर वात्सुहिता आए थे। अनजाने में जॉन जापानीज लोगों का मजाक उड़ा देता है, जिसकी वजह से मिस्टर वात्सुहिता और उनके साथी टेबल से उठकर चले जाते हैं और आपस में कुछ बात करने लगते हैं। माइकल उनकी बातें ना तो सुन सकता है और ना ही समझ सकता है, इसीलिए वो मैजिक रिमोट से उनकी लैंग्वेज बदल देता है और वॉल्यूम बढ़ा देता है। मिस्टर वात्सुहिता कह रहे हैं कि उन्हें माइकल का बनाया डिजाइन पसंद नहीं आया और वो मीटिंग पर डिनर नहीं बल्कि कहीं जाकर पार्टी करना चाहते थे। अब जब माइकल मिस्टर वात्सुहिता के मन की बात जान चुका था, तो वो अपना पुराना डिजाइन फाड़कर मिस्टर वात्सुहिता से कहता है कि वो उनके लिए एक नया होटल डिजाइन बनाएगा जो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा वो चाहते हैं, और वो डिनर के बाद उन्हें पार्टी में भी ले जाएगा। माइकल अपनी बातों से मिस्टर वात्सुहिता को इम्प्रेस कर लेता है, जिससे वो बिजनेस डील फाइनल कर देते हैं। जिसके बाद माइकल अपनी फैमिली के लिए घर पर गिफ्ट्स लेकर जाता है। माइकल कहता है कि उसका प्रमोशन पक्का हो गया है, जिसे सुनकर डॉना भी बहुत खुश होती है। लेकिन अगली सुबह जॉन माइकल को बताता है कि उसका प्रमोशन तभी होगा जब होटल बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें कम से कम 1 साल लगेगा। गुस्से में आकर माइकल जॉन को पॉज कर देता है और उसके मुंह पर ताज़ा हवा छोड़ता है। इसके बाद माइकल मोर्टी से पूछता है कि क्या वो अपनी लाइफ को प्रमोशन मिलने तक फास्ट फॉरवर्ड कर सकता है।
मोर्टी कहता है कि हर चमकने वाली चीज हीरा नहीं होती। माइकल उसकी बात नहीं समझता और रिमोट से अपनी लाइफ 1 साल तक फास्ट फॉरवर्ड करके सीधा अपने प्रमोशन वाले दिन पर पहुंच जाता है, जहां उसे फाइनली प्रमोशन मिल जाता है। लेकिन घर पहुंचकर उसे पता चलता है कि पूरा 1 साल फास्ट फॉरवर्ड करने की वजह से वो ऑटो पायलट पर था, जिस वजह से उसका और डोना का रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया है। उसके बच्चे अब उसके साथ खेलना नहीं चाहते और उसका डॉगी संडी भी मर चुका था। ये सब जानकर माइकल बहुत परेशान हो जाता है और डोना से वादा करता है कि वो सब कुछ पहले जैसा ठीक कर देगा। डोना उसकी बातें समझ नहीं पाती पर उसे गले लगा लेती है। डोना माइकल को किस करती है पर अचानक मैजिक रिमोट ऑटोमेटिकली सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड कर देता है और एक बार फिर डोना निराश होकर सो जाती है। माइकल कुछ समझ नहीं पाता, इसलिए वो मोर्टी से मिलता है। मोर्टी उसे बताता है कि मैजिक रिमोट उसकी लाइफ के उस हर पल को ऑटोमेटिकली फास्ट फॉरवर्ड कर देगा, जिसे माइकल ने साल भर फास्ट फॉरवर्ड किया है। इसका मतलब अब जब भी वो डोना से प्यार करेगा, नहाएगा या गाड़ी चलाएगा, तब मैजिक रिमोट सब कुछ खुद ब खुद फास्ट फॉरवर्ड कर देगा। ये सुनकर माइकल मोर्टी को उसका रिमोट वापस देता है, लेकिन वो रिमोट उसके हाथ से चिपक जाता है और तोड़ने पर भी वापस ठीक हो जाता है, बिल्कुल जैसा मोर्टी ने कहा था। अगली सुबह माइकल बिना नहाए साइकिल से ऑफिस जाता है ताकि रिमोट कुछ भी फास्ट फॉरवर्ड ना कर सके। जॉन माइकल को बताता है कि वो रिटायर होने वाला है और बहुत जल्द माइकल कंपनी में उसकी जगह ले लेगा। माइकल को तो ये सुनकर विश्वास ही नहीं होता, पर जॉन कहता है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि माइकल ने साल भर जो काम किया वो बहुत सही तरीके से किया और फ्यूचर में शायद वो कंपनी का मालिक भी बन जाए। पर तभी अचानक मैजिक रिमोट माइकल की लाइफ को 10 साल तक फास्ट फॉरवर्ड कर देता है और अब माइकल कंपनी का मालिक और बहुत अमीर बन चुका है, लेकिन बहुत मोटा भी हो गया है। माइकल सीधे अपने घर जाता है, जहां वो देखता है कि उसके दोनों बच्चे बेन और समांथा अब बहुत बड़े हो चुके हैं और उसकी बीवी डोना अब उसकी नहीं रही, बल्कि उसने बेन के स्विमिंग टीचर बिल से शादी कर ली। डोना और बिल को किस करते देखकर माइकल उससे लड़ाई करने लगता है, पर फिसल कर गिरने की वजह से उसके सर पर चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। 6 साल बाद माइकल को होश आता है और वो डोना को अपने पास देखता है। डोना उसे बताती है कि वो कोमा में चला गया था, उसे कैंसर भी हो गया था और उसे एक बार हार्ट अटैक भी आ चुका है, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे बचाने के लिए कई ऑपरेशंस किए, जिसकी वजह से वो अब पतला भी हो गया है, मतलब एक तरीके से। जिसके बाद माइकल अपने बेटे बेन से मिलता है, जो अब एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। लेकिन माइकल का दिल टूट जाता है जब बेन उसे बताता है कि उसके दादाजी यानी माइकल के डैड गुजर चुके हैं। फिर माइकल अपने डैड की कब्र पर जाकर मैजिक रिमोट से टाइम को पीछे करके उस समय में जाता है जब वो अपने डैड से आखिरी बार मिला था, जहां वो देखता है कि उसके डैड उससे मिलने आए थे और उसके साथ बाहर जाकर घूमना चाहते थे। लेकिन माइकल फास्ट फॉरवर्ड की वजह से ऑटो पायलट पर था और अपने डैड पर गुस्सा करके उन्हें चले जाने को कहता है। ये देखकर माइकल को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद मोर्टी वहां पर आकर माइकल को बताता है कि वो कोई इंसान नहीं है बल्कि मौत का फरिश्ता है। ये जानकर माइकल को उस पर गुस्सा आता है, पर वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। माइकल बहुत डर जाता है और जल्दबाजी में रिमोट का फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा देता है, जिससे वो सीधे फ्यूचर में अपने बेटे बेन की शादी में पहुंच जाता है, जहां वो अपनी मॉम ट्रूडी से भी मिलता है। डोना माइकल के साथ उनके फेवरेट सॉन्ग पर डांस करती है। माइकल को थोड़ी खुशी मिली ही थी, लेकिन फिर वो अपनी बेटी समांथा को बिल को पापा कहते हुए सुन लेता है और वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता कि उसकी बेटी उसे नहीं बल्कि किसी और को पापा बुला रही है, जिससे उसे हार्ट अटैक आ जाता है। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो बेन और समांथा को देखता है। बेन और समांथा जाने से पहले माइकल को बताते हैं कि बेन अपने हनीमून को कैंसिल करने वाला है क्योंकि उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग पर जाना है। ये सुनकर माइकल बेन के पीछे जाने की कोशिश करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका बेटा भी वही गलती करे जो उसने की थी। पर कुछ दूर चलते ही वो थककर सड़क पर गिर जाता है। गाड़ी से निकलकर उसकी पूरी फैमिली उसके पास आ जाती है। वो अपने बच्चों से माफी मांगता है क्योंकि वो एक अच्छा बाप नहीं बन पाया और उन्हें समझाता है कि एक अच्छी फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं होता। इसलिए बेन को मीटिंग पर नहीं बल्कि अपनी बीवी के साथ हनीमून पर जाना चाहिए। फिर माइकल डोना से भी कहता है कि वो उससे कितना प्यार करता है और इतना कहते ही वो मर जाता है। लेकिन तभी माइकल की आंख खुलती है और वो खुद को मॉल के बिस्तर पर लेटा हुआ पाता है। वो समझ जाता है कि ये सब तो बस एक बुरा सपना था। वो बाहर अपनी पुरानी गाड़ी को देखकर भी बहुत खुश होता है और सीधे अपने मॉम डैड के पास जाकर उन्हें बताता है कि वो उनसे कितना प्यार करता है। वो वापस घर लौटकर अपनी फैमिली को अगले दिन ही पिकनिक पर ले जाने का वादा करता है क्योंकि अब माइकल को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। कुछ देर बाद माइकल को मॉर्टी का एक लेटर मिलता है। मॉर्टी ने माइकल को एक और मौका दिया है क्योंकि माइकल एक अच्छा इंसान है और उसे उम्मीद है कि इस बार वो कोई गलती नहीं करेगा।
और यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है। बहुत ही कमाल की कहानी थी, और अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।